तो भाई क्या हाल है? गुड मॉर्निंग सारे भाइयों को। तो भाई आज सुबह के 6 बज गए और भाई संडे आज तो ओवर टाइम लग रहा है। काम बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये सितंबर तक सीज़न है ना सारा, तो सीज़न के अंदर काम बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल, तो इसलिए छुट्टी नहीं है। और एक भाई जो मतलब हमारे सीनियर है एक भाई, तो उनका आज इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू मतलब पूरा नहीं, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे आपको और उनसे आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, बहुत समझने को मिलेगा कि भाई कैसे आए यहाँ पे और क्या काम करते हैं। तो भाई क्लीनिंग का मतलब सुपरवाइजर है, मतलब क्लीनिंग की जो मतलब सबसे बड़ी मशीन होती है यहाँ पे पूरे प्लू टैंक के अंदर, तो वो ऑपरेट करते हैं। तो वही उनसे चीज़ें पूछेंगे और उन्होंने कहाँ से अपना वीज़ा अप्लाई करा, तो वो आपको सारी चीज़ें बताएंगे। तो संधू भाई है, संधू भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया। सबको गुड मॉर्निंग। ये आज दिन कैसे लग रहा है? अरे बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो आप कहाँ से हो? मैं बेसिकली डेराबस्सी जिला मोहाली से हूँ। जिला मोहाली, अच्छा अच्छा। मोहाली जावा क्रिकेट मैच होता है वहाँ पे? जी जी जी। अच्छा अच्छा, क्या बात है। तो देखते हो क्रिकेट? हाँ, अच्छा। तो मेरी पंजाब टीम अभी संडे को आएगी, होप सो कि वो जीत जाए। तो भाई मैंने यार वो अभी बात कर रहे थे, आपको तो बहुत लैंग्वेज आती है, ऐसे कैसे? पहले मैं इराक और अफगानिस्तान और सोमालिया में यूएन और यूएस आर्मी के लिए काम कर चुका हूँ। अच्छा, यूनाइटेड नेशन? यस, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ में मैंने काम किया सोमालिया। अच्छा अच्छा, ओके और ओके। यूके आर्मी में ओमान में और यूएस आर्मी में इराक और अफगानिस्तान में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भाई जैसे आपके तो मतलब ये मतलब स्किल बहुत अच्छे बोलने लगे, ये मतलब ये इतने अच्छे कैसे? बेसिकली सबसे पहले ये है कि यूएस आर्मी सबसे पहले कन्वर्सेशन ही सिखाती थी। अच्छा अच्छा, ओके। तो वहाँ से फ्रेंच भी हमारे साथ थे, अरेबिक थे, ओके ओके ओके। फिलिपिनो थे, तो वो सब लैंग्वेज वो सिखाती थी। 2004 से मैं इनके साथ इंटरेक्ट होना शुरू हो गया था। तो धीरे धीरे बात करते 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 स्किल डेवलप हो गए। अच्छा, तो ये मतलब स्किल का तो फायदा हो रहा है आपको, मैं देख रहा हूँ एक तरीके से यहाँ भी, जैसे आप 100%। आप जैसे लोगों से तो हाँ, बहुत मिलता है। जैसे मतलब अभी जैसे हमारे सीनियर भी अंदर निकोला सर हो गए और मतलब उनसे आप बातें करते हो, तो एक मतलब लैंग्वेज मतलब जरूरी है। यस यस। अगर आपको वहाँ की लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में आप कुछ भी बोल देते हो ना, बड़े प्यार से लो पिच के अंदर जाके या आराम से बोल लेते हो, आप कुछ भी लैंग्वेज बोलते हो तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ये भाई मेरी लैंग्वेज बोल रहा है। अभी जैसे आप कभी कभी अंदर बात करते हो तो मैं सुनता हूँ, तो मतलब जैसे अभी आप स्पेनिश बोलते हो और मतलब दूसरी लैंग्वेज बोलते हो, तो मतलब उससे एक मतलब जैसे जो मतलब सीनियर है वो भी खुश होते हैं, खुश और एक इंटरेक्शन बढ़ जाता है। इंटरेक्शन अभी क्या है, 2 दिन पहले बॉस किसी से बात कर रहे थे, दे आर फिलिपिनोस। ओके ओके। तो मैंने उनसे, वो कोई उनसे बात नहीं करता क्योंकि उनकी तगालो लैंग्वेज है। तो मैंने उनको जाके बोला, मैंने कहा कुम एस्ता का पारे मगंदे ओ मागा मबूते नहीं मबूते, दे आर वेरी हैप्पी, जैसे यू आर गुड मैन। सो ऐसे आप किसी के साथ अगर कनेक्ट होना चाहते हो, पहले उसकी कम्युनिकेशन लो, उसकी कम्युनिकेशन सीखो कि कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहा है, वो किस पिच में बोल रहा है। अब क्या है, वी आर फ्रॉम नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया, हम पंजाब से, हमारी जो लैंग्वेज है, बोलने का जो थ्रो है ना, वो एक्सेंट वो हैवी है, हाई पिच में चला जाता है। हाई पिच में आप लो पिच में जाके इनसे बात करो, जैसे मतलब पोलाइट तरीके से। हाँ, पोलाइट तरीके से, जैसे जैसे हम अभी अभी जैसे नॉर्मली अभी बात कर रही है, ये भी मतलब बहुत हाई नहीं है ये इस लेवल में बात करोगे ना तो ठीक है। क्योंकि जो यूरोपियन कंट्री के लोग हैं, वो जो हाई पिच में बात करता है उसको अग्रेसिव सोचता है। अच्छा, जैसे मतलब हमारी जो नॉर्थ बेल्ट है, जैसे हम पंजाब हरियाणा दिल्ली, हम थोड़ा मतलब हाई पिच में बोलते हैं। हाई पिच में तो इनको लगता है कि रूड है, थोड़े से रूड है ये। अच्छा, ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर कोई नॉर्थ मतलब कोई नॉर्थ बेल्ट से है ना, तो अगर कोई बाहर आ रहा है तो मतलब कोशिश करो कि मतलब एक आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो और थोड़ा बोलते हो तो सॉफ्ट तरीके से बोलो, क्योंकि इनको नहीं पता कि हम कहाँ से आ रहे हैं। इनको तो ये लगता है कि रूड है ये थोड़े से। और जैसे ये भैया को मतलब लैंग्वेज बहुत सारी आती है, मतलब उस चीज का भी बहुत फायदा होता है। उस चीज का फायदा ये, जैसे आपके मतलब लोगों से बात करते हो तो लोगों से घुल मिल अच्छे जाते हो। हाँ, कनेक्ट हो जाते हो। हाँ, आप हमारे बाद आए हो लेकिन आपके इनसे व्यवहार हमसे ज्यादा अच्छे बन गए, क्योंकि आपकी स्किल अच्छी है, शायद इसी वजह से। मोर देन यहाँ पे कम से कम मैं बोलूँगा कि 100% जो क्रोशियन है ना, तो वो सभी सुबह गुड मॉर्निंग बोले बगैर जाएंगे नहीं। जैसे मतलब अभी जैसे एग्जांपल, जैसे मैं मतलब कल घर पे बात कर रहा था, तो जैसे कोई आता जाता रास्ते में उसको बोक करते हैं हेलो। हाँ, बॉक्स अब इंडिया में तो ऐसे बोल नहीं सकते। नहीं बोलते। हाँ, मतलब लेकिन यहाँ तो आपको जैसे अगर किसी को बोक नहीं बोलोगे तो डिसरिस्पेक्ट एक तरीके से। डिसरिस्पेक्ट। अभी उससे भी एक मैं आपको और एक वर्ड बता रहा हूँ, आप दो वर्जीनिया बोलोगे, दो वर्जीनिया बोलोगे, दे आर वेरी हैप्पी। दो वर्जीनिया। मैं मार्केट में जाता हूँ, मैं शॉपिंग पे जाता हूँ, रोड पे जाता हुआ कोई बंदा मिल जाए तो मैं उसको बोलता हूँ दो प्रदान काकुसी, dobro यूत्रो, जैसे मॉर्निंग में हम बोलते हैं। तो काफी से जैसे ऑदलिचनो टी, मैं उनको बोलता हूँ प्रो वालीगा, सुपर गुड।
सो दे आर वेरी हैप्पी। ओके, मतलब जैसे अपन हिंदी हिंदी में बोलते हैं, हाँ जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया एकदम। वो मेरे को पूछते हैं कि हरवस्तिका इसको बोलते हैं, खरवस्तिका इनकी लैंग्वेज में, खरवस्तिका क्रोशिया को। तो वो बोलते हैं खरवस्तिका आए हुए तुमको कितना टाइम हो गया। मैं जब उनको बोलता हूँ कि मेरे को 3 महीने हुए हैं, दे आर वेरी सरप्राइज। कहते हैं, इतने टाइम में तुम इतनी अच्छी बोलते हो। मैं कहा कि आपसे बात कर करके ही सीखा हूँ। नहीं मतलब ये आप, ये बहुत अच्छी चीज़ है, और ये मतलब ये हर किसी के अंदर होनी चाहिए। मतलब एक तो जैसे भैया बहुत सीनियर है तो शर्माते नहीं है, और इनके मतलब बोलने का जो स्किल है ना बहुत अच्छा है। मतलब जो एक हम जैसे हम कभी बात करते हैं ना किसी, तो पहले हम वो माइंड में डाउटफुल हो जाते हैं कि यार इससे बोलूंगा क्या होगा, बट तुम्हारा ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, तुम जाके बोल देते हो। तो ये चीज़ होनी चाहिए हर किसी के अंदर कि मतलब अगर के बाहर आ रहे हो तो मतलब इंटरेक्शन करो हर किसी के साथ। मतलब ये बट डाउट ना हो कि नहीं यार अगर मैं उससे बात करूंगा कि वो गुस्सा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो वो चीज़ आपकी अच्छी है। मतलब वो अगर कोई आ रहा है ना तो वो इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें। एक तो आपके स्पीकिंग स्किल हो गए, जैसे आपके बहुत अच्छे हैं, तो मतलब अगर कोई आ रहा है ना तो उसके स्पीकिंग स्किल अच्छे होने चाहिए। और एक बात और, एक तो बंदे में शाइनेस नहीं होनी Shyness, चाहिए, okay. शर्माए ना। शर्माए ना। हम क्या है, हम नॉर्थ पार्ट के क्या करते हैं, हम आइल्स में जाते हैं 6-6 महीने 1 साल लगाते हैं, तो भी आइल्स क्लियर क्यों नहीं होती। हम पता क्या करते हैं, एक तो हम हेजिटेशन कर लेते हैं कि मेरे को ये पता है मैं बोलूंगा गलत है। यार बोल तू, बट गलत है ठीक है तू बोल। उसका छोटा सा रीजन भी है ना, क्योंकि हम मतलब जिस जगह से हम आते हैं तो वहाँ हम इतने मतलब खुलते मिलते नहीं लोगों के साथ। बस हाँ। यही एक रीजन है। और एक बात और बताता हूँ, हम पहले क्या करते हैं, पहले हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं दिमाग के अंदर कि मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, फिर आप शूट करते हो, आप तब बोलते हो। ऐसे नहीं करने का, हाँ। जो आपको है हाँ, उसी में पता, सोचो, उसी में सोचो। जल्दी से जल्दी बोलना शुरू करो। हाँ। आप गलत बोलोगे, उसको भी पता है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उनको भी इंग्लिश नहीं है। अगर आप इंग्लिश में भी बात करते हो ना, तो बस जो आपके भाव अंदर हैं उनको एक्सप्रेस कर दो दूसरे के आगे कि हाँ मैं ये चाहता हूँ। अब अगर आप ट्रांसलेशन के उसमें चले जाओगे, पॉजेज लेने शुरू कर दोगे, वो बंदा सोचेगा कि एग्जांपल छोटा सा, मेरे को मतलब अभी मेरे को भी काम होता है ना, ऑफिस में जाना होता है, तो मतलब जैसे मेरे को सुबह सोच लिया मैंने जाना है, तो मैं शाम तक सोचता रहता हूँ मैं अब जाऊँ अब जाऊँ अब जाऊँ। तो मतलब वो ओवर थिंकिंग होती रहती है, वो चीज नहीं करनी। अगर जैसे मतलब कोई काम है तो मतलब जाके उनके स्ट्रेट फॉरवर्ड जाके बोल दो, अपने शर्मा होना। हाँ बस अपने सुपरवाइजर को बोलो, वरना सीधा अंदर बॉस, सभी बॉसेज आर वेरी गुड। मतलब ये चीज अच्छी है, अगर किसी को मतलब अपने मतलब जैसे एक प्रमोशन चाहिए और मतलब डेजिग्नेशन हाई करनी है, तो ये मतलब स्पीकिंग स्किल अच्छे होने चाहिए 100%। जैसे आपके, आप मतलब ये आए थे शुरू में क्लीनिंग करी, फिर थोड़ा और पिकिंग करी, अब जैसे आप मतलब वो जो ये यहाँ पे ये सबसे अच्छी बात है कि ये 0 से शुरू करते हैं। हाँ। अगर क्रोशियन भी कोई आएगा ना, यहाँ का सिटीजन आएगा या कहीं का भी आएगा, मैसिडोनिया कोसोवन आएगा, उसको सबसे पहले ये क्लीनिंग सिखाएंगे कि हाइजीन सबसे पहले बंदा समझे कि हमारा पैटर्न है क्या। सही है, सही है। उसके बाद धीरे धीरे उसको छोटी फोकलिफ्ट, फिर बड़ी फोकलिफ्ट, फिर पिकर बनाएंगे। एवरीबडी इज पिकर है, सभी पिकिंग करते हैं, सबको पता है। मतलब एक जो मतलब बेसिक जो चीज है वो पिकिंग है, पिकिंग वो सबको आनी चाहिए, सबको आनी चाहिए। क्योंकि पिकिंग मतलब बता दो होती है पिकिंग ये है कि यहाँ पे बहुत सारे माल है, मतलब क्लोदाइन के भी हैं, दूसरे भी हैं, ओके 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 और छोटे छोटे मार्केटें हैं, ओके, वो अपना ऑनलाइन ऑर्डर डाल देती हैं। ओके ओके, जैसे दैग्रेब से मतलब आ जैसे गया, जैसे जैसे आप स्प्लिट एक एग्जांपल, जैसे डोमिनोज के बहुत सारे मतलब स्टोर है, हाँ जी, तो हाँ वो जी। सारे मतलब डोमिनोज की मतलब एक वेयर हाउस के अंदर ऑर्डर कर देते कि हमें ये माल ये चाहिए, तो हम उसे माल को कलेक्ट करके उसको मतलब ट्रक में लोड करा के फिर वहाँ डिलीवर करते हैं। बस ओके ओके ओके, मतलब ये पिकिंग एक तरीके, ये पिकिंग, सामान को इकट्ठा करना, उसको कंपाइल करके भेजना। ओके ओके, ये अपना सबसे बड़ा काम यहाँ पे। अच्छा अच्छा, तो आपको तो बहुत नॉलेज होगी, इतना तो मेरे को भी नहीं पता था। तो अरे ये मतलब सही है भाई, 3 महीने के अंदर मतलब भैया को बहुत ज्यादा नॉलेज है, इतनी नॉलेज तो हमें भी नहीं है, 6-7-8 महीने तो मेरे को हो गए। बट या ये भी हो सकता है कि इनका मतलब इस काम में फोकस ज्यादा है और हमारा इसमें काम में फोकस नहीं है इतना। तो भाई ये चीजें बहुत जरूरी है, मतलब जो इनसे बात करिए ना, बात करके माइंडसेट, एक माइंडसेट इंसान, माइंडसेट की बात, तो इनका माइंडसेट मतलब उस तरीके का ही है कि मतलब ग्रो करने वाला माइंडसेट। तो एक माइंडसेट अगर कोई बाहर आ रहा है तो ऐसा ही होना चाहिए, बस जो भी अपना देना है 100% 100% दो। जिस चीज के लिए, जिस काम के लिए आप लगे हो ना, उसके लिए डेडिकेटेड हो जाओ। अगर आप 100% दोगे ना, आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं कि मेरे को प्रमोशन दे, मेरे को बढ़ा, मेरे को ये कर वो कर। यहाँ पे सब देखते हैं, यहाँ पे इतने सारे कैमरे लगे हैं, आपके खांसने का, मुड़ने का भी वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे वो लोग ना आए जो काम से जी चुराते हैं, वो लोग ना आए जो चाहते हैं कि शायद यहाँ पे फ्री में कुछ मिल जाएगा। क्योंकि आप
कुछ भी गेन नहीं कर सकते विदाउट पे। मतलब एंड ऑफ द डे तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करो। मैं बोलता हूँ कि बंदा जर्मन से ज्यादा पैसे यहाँ पे ले, अगर मेहनत करेगा सुन लो तो भाई। जर्मन से ज्यादा पैसे बंदा यहाँ पे कमाएगा। क्रोएशिया पैसा नहीं है, सुन लो। क्रोएशिया अभी 3 साल पहले आया है और हम जर्मन के बराबर में सैलरी ले रहे हैं। यहाँ पे क्रोएशियन बंदे गए हुए हैं, वो 1200 यूरो ले रहे हैं और ये अपना घर का भी पे कर रहे हैं, टैक्स भी पे कर रहे हैं, खाने का पे करके 800-700 यूरो कमा रहे हैं और हम अपनी जेब में 1000 से 1200 यूरो अपनी जेब में डाल रहे हैं पर मंथ। तो हु इज द बेटर? वी आर। यस यस। ये बहुत अच्छी बात बोली भाई। देखो, और सबसे बड़ी बात है भाई, जो इंसान मेहनत करना जानता है ना, और जैसे अगर कोई भाई आ रहा है ना, तो मैं 3-4 पॉइंट बताऊंगा आपको। देखो, जैसे आपके स्पीकिंग स्किल हो गए, एक तो मतलब बात करना है, किसी से हेजिटेट नहीं करना। हेजिटेट नहीं करना। हाँ, और मतलब अपने आप को एक्टिव रखना, 100% देना। तो भाई आप ग्रो करोगे 100%, 100% ग्रो करोगे। और एज मैटर नहीं करती भाई। मैं ही पहले, मेरा माइंड सेट ऐसा ही था कि जैसे उम्र बढ़ेगी तो भाई मतलब दूसरे कम्पीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन भाई की उम्र देखो कितनी, लेकिन भाई अभी भी पूरा अपने 100% दे रहे हो, अभी भी ग्रो कर रहे हैं और हमसे ज्यादा कर रहे हैं। तो ये मतलब एक अच्छा एग्जाम्पल है ये। तो भाई टाइम ज्यादा है नहीं हमारे पास, क्योंकि यार 10 मिनट बचे हैं और ड्यूटी स्टार्ट होने वाली है। तो भाई को मैंने मतलब ऐसे रोक लिया कि, और ये मैंने स्पेशल आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है, वरना भाई मतलब बहुत बिजी रहते, बहुत ज्यादा। तो इनका मतलब इनकी बहुत बड़ी जर्नी है। जैसे सीरिया भी रहे, अफगानिस्तान भी रहे, यूएस आर्मी के लिए काम करा है, यूएन के लिए भी काम करा, और लैंग्वेज भी बहुत सारी आती है। तो ये चीज़ें अगर आपको मतलब एक पूरी मतलब वीडियो देखनी है, तो ये पूरा पॉडकास्ट मैं बनाऊंगा, कोशिश करूंगा मेरे को जब टाइम मिलेगा। उसके लिए भाई आप कमेंट करना नीचे, और अगर आप कमेंट करोगे तो तभी आएगा वो, ठीक है। जब तक के लिए बाय बाय। चलो भाई, थैंक यू। ओके ब्रदर, सेम हियर।